चाप AB की लंबाई, यही ना जी, बराबर फॉर्मूला था 2 पाई r थीटा बटे कितना। अच्छा, बताना कुछ और है हमारा, ऐसा नहीं कमी तो बतेबे कैलो, बताना कुछ और है। L हो गया चाप AB की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री, बाकी थीटा r ये सब दिया रहेगा, L निकाल सकते हैं। पूछ दे अगर त्रिज्यखंड, नाम रखो ABO, त्रिज्यखंड तो यही है क्या, OABO का परिमाप पूछ दे। क्या पूछे, परिमाप। क्षेत्रफल तो बताइए, दिया नहीं बताया, परिमाप पूछे तो त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होगा, ये है त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड जो है OABO, यही त्रिज्यखंड का चर्चा है, और ये है L, ये क्या है, यही परिमाप पूछ रहा है। बराबर क्या होगा, OA प्लस OB और प्लस क्या, यही तो होगा। OA भी R है, OB भी क्या है, और L क्या है 2 पाई r थीटा बटे कितना 360 डिग्री, बराबर 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटे कितना 300। तो ये त्रिज्यखंड का परिमाप भी निकालना आना चाहिए, समझ लिया, इस बात को लिखो पहले। अच्छा, टॉपिक हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसका निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये तो सवाल है ना जी। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना होगा। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं घनाभ, घन, बेलन, गोला, शंकु और शंकु का छिन्नक। शंकु का घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, क्यूबॉइड। कौची लिख दीजिए, घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर, शंकु को कोन। एकरा शंकु का छिन्नक फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ। ये सभी जो मिलेंगे हमको आकृतियां, उसका हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सभी के सभी इसमें ठोस हैं। क्या है, ये बात कंफर्म कर लेना, सभी ठोस है। क्या है, हाँ, सभी के सभी ठोस हैं। पहला बात याद रखना है, सभी के सभी ठोस हैं। क्या है, और ठोस जो भी होता है
वो त्रिविमीय आकृति होता है। ये बात भी पक्का कर लेना। सभी क्या हैं? त्रिविमीय या त्रिआयामी, जो भी कहो, त्रिआयामी होते हैं। ये बात भी पक्का कर लो। सभी के सभी ठोस हैं, सभी के सभी क्या हैं? त्रिआयामी या त्रिविमीय, तीन विमा, एक्स वाई जेड टाइप का जो बताया, तीन एक्सिस में होता ना, तो सभी के सभी ठोस हैं और सभी क्या है? त्रिआयामी होते हैं। ये बात अभी पक्का कर लेना। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, बारी बारी से सबका करेंगे। पहले करते हैं घन और घनाभ का। दोनों सिमिलर आकृति होता है। फर्क दोनों में ये होता है कि घनाभ में सभी आयताकार फलक होते हैं। सभी फलक क्या होते हैं? आयताकार। और घन में सभी फलक वर्गाकार होते हैं। ये फर्क है। देखते हैं पहले बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं घन और घनाभ। सबसे पहला चर्चा में है घन और घनाभ। पहला बात ध्यान रखना, दोनों लिखनी नहीं रे, नीचे वाला है लिखल है। अच्छा चल, लिखल है तो लिखल है, ये जा चर्चा कर दीजिए। दोनों त्रिआयामी हैं। दोनों क्या हैं? पहला बात। दूसरा बात, दोनों में देखो, हम यहां लिख रहे हैं शीर्ष, इसी को कोण भी कहेंगे या कॉर्नर, समझ लिया? शीर्ष, उसके बाद किनारे, अंग्रेजी में इसको कोर कहते हैं। क्या कहेंगे? और फलक, फलक कहो या पृष्ठ कहो, जो भी कहो। कोण होता है या शीर्ष कई गो? किनारे होते हैं 12 और फलक होते हैं, दोनों में कॉमन बात है। कोई भी किताब उठाइए, वो घनाभ है। लाइए किताब यहाँ, समझ नहीं, याद रखना है, सब पूछ सकता है। ये घनाभ है। क्या है ये? तो घनाभ में देखो यहाँ फलक, एक फलक, एक पीछे, दो हुआ जी, 3 इधर वाला, 4 इधर वाला, 5 इधर वाला, 6 फलक हो गया। पृष्ठ हो गया। किनारा गिनना है, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, और 4 कहाँ गए? 9 10 11 और हो गए 12 किनारा। कोण 1, यहां देखो 1 2 3 4, इधर से 5 6 7 और 8 हो गए ने। ये बात दोनों में कॉमन है। प्लस विकर्ण, विकर्ण कई को बता दियो? 4 विकर्ण। इतना बात दोनों के लिए याद रखना है, कॉमन। प्लस में याद रखना, घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। कैसा? आयताकार होते हैं तथा आमने सामने, आमने सामने के फलकों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये बात तो बताया है, नहीं बताया? किताब वाला में देख सकता है, यहाँ किताब है, ये आमने सामने पर चर्चा है। तो जितना एकड़ है, जितना इसका है उतना ही इसका भी है। क्यों? लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी, तो आमने सामने वाला फलक के लंबाई चौड़ाई सेम, तो क्षेत्रफल समान होगा, होगा ना जी? तो ध्यान रखना है, घनाभ के फलक आयताकार होते हैं तथा आमने सामने के फलकों के क्षेत्रफल, फोटो इसका इस टाइप से बनाना, आयताकार फलक देके।
ये हो गया घनाभ, हो गया ना। कॉर्नर पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए ना। और बाकी तो सब गिन ही दिया किताब से, हम नहीं गिना, बस हो गया। ये घनाभ है, क्या है ये? घनाभ। अच्छा, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। कैसा होते हैं? घन के सभी फलक कैसा? वर्गाकार। और सभी के क्षेत्रफल समान। सभी के क्षेत्रफल क्या? समान होते हैं। अगर वर्ग है फलक तो भुजा की लंबाई तो समान होगी, एक ही होगी ना जी। यानी लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम और ऊंचाई भी सेम, यही तो हो सकता है। यानी घन हम इस तरह बनाते हैं, वर्गाकार फलक लेकर। कैसा फलक लेकर? वर्गाकार। हिसाब किताब यही रखो कि ये घन है। क्या है ये? घन। तो घन में भी उतने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाकी तो हम गिन के दिखा दिया है, नहीं गिनाया। तो ये हो गए घन। क्या हो गया ये? घन में। और दूसरा देखा घनाभ। दूसरा क्या देखा? ये घन है। घन में सभी फलक वर्गाकार हैं। सभी फलक क्या हैं? और बाकी दोनों में कुछ बात जो कॉमन है वो पहले बता दिया, नहीं बताया। अब बारी बारी से दोनों के फॉर्मूले देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला होता है इसमें। तो इधर बनाते हैं घनाभ और इधर बनाएंगे घन। अच्छा, घनाभ का फोटो अभी बनाया था। इधर घनाभ है, इधर ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई और ये होता है, इसमें तीनों सेम होता है। ये भी ए, ये भी कितना और ये भी कितना, ए ही। अच्छा, फॉर्मूला क्या क्या बताया? कुल सतह का क्षेत्रफल, इन बताया जी। कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना? 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL या LH, जो भी लिखो। ये हो गया कुल सतह का क्षेत्रफल। दूसरा आयतन बराबर LBH, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा विकर्ण बराबर √L² प्लस B² और प्लस, ये 3 फॉर्मूला इसमें हुआ। यही 3 था। बाकी क्या आएगा हिसाब किताब हम लोग कर लेंगे हिसाब में। मुख्य रूप से ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। इधर आएंगे घन में। कुल सतह का क्षेत्रफल (6a²) यही होता है। वो यहाँ रख के आ जीते, सब ए ही है। सब क्या है? a गुने a² a गुने a² a गुने a² 3 गो a² गुने 2 तो 3 दूनी 6a²। हो गए। तो पहला हो गया कुल सतह का क्षेत्रफल। दूसरा आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी a पर घात कितना? 3। उसके बाद विकर्ण। विकर्ण अगर नहीं समझ में आवे तो जरा रखिन, सब तो ए ही है। सब क्या है? यानी a² प्लस a² प्लस a², यही तो करेंगे। यानी कई गो a² है? 3 गो a²। ए तो बाहर आ जीते, a रूट कितना, बस हो गया, विकर्ण हो गया। तो ये हुआ घनाभ। और ये क्या हुआ?
इसको याद रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, मतलब सब फलक का क्षेत्रफल अलग अलग दे दे। मान लो LB दिया रहे, BH दिया रहे और LH दिया रहे। काम की बात जो हम समझा रहे हैं समझना। यहां घनाभ का आयतन अभी लिखा हम, घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखा, LBH, यही तो होगा। घनाभ का आयतन बराबर LBH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट LBH का होल स्क्वायर लिख सको। ये कोई मारते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अलग अलग करके L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इंटू B इंटू H और इंटू L इंटू H लिख सको। ये देखिए तो L गुने L स्क्वायर, B गुने B स्क्वायर, H गुने H स्क्वायर हो गए। अगर LB BH LH देल रहे तब भी आयतन निकाल लेवे, नहीं निकाले गए। इसके बाद क्या है, बेलन। तो बेलन कुछ इस टाइप से होता है, पाइप वगैरह देखा ही होगा, पाइप देखा है ना जी। पाइप हो गया, पेंसिल हो गया, कलम हो गया, ये सब बेलनाकार ही होता है, नहीं होता है। तो ये बेलन है। बेलन में ये दो वृत्तीय आधार होते हैं। ये हो वो है त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे, दोनों बराबर क्षेत्रफल का होता है वृत्तीय आधार, तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा। अब एजा पर ये ऐसे बनल है, उस पर कंफ्यूज मत करना। ये गोल होता है, क्या होता है ये, हाँ नीचे ऊपर गोल रहता है, बेलन है ये, आर है, और ये होता है बेलन की ऊंचाई। सतह की बात की जाए तो सतह इसमें कितने हैं, सतह इसमें है एक ऊपर एक नीचे, यानी दो वृत्तीय आधार, दो वृत्तीय आधार समान क्षेत्रफल वाले, समान क्षेत्रफल वाले। इसका मतलब वृत्तीय है, समान क्षेत्रफल है, एक मतलब आर दोनों के त्रिज्या है, समझ लेनी पहला बात। उसके बाद एक होता है वक्र पृष्ठ, एक क्या होता है, वक्र सतह एक होता है, एक होता है वक्र सतह। यही इसमें दो वृत्तीय आधार समान क्षेत्रफल वाले और एक वक्र सतह, एक क्या, वक्र सतह। अब बारी बारी से इसमें फॉर्मूला देखना। इसको कहते हैं बेलन का अक्ष, इलेनिया के की कहते, बेलन का अक्ष। बेलन का अक्ष की लंबाई ही बेलन की ऊंचाई होती है, समझ लिया। चलो काम की बात, सूत्र पे आएंगे। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना पढ़नी, 2 पाई आर एच। कहां से आया ये 2 पाई आर एच, ये भी बताया है, नहीं बताया। जैसे मान लो ये बेलन है, ये क्या है, तो बेलन है, तो इसको अलग अलग अगर हम हटा लें, अगर इसको अलग अलग हटा लें तो एगो ऊपर वाला बनेगा, ये वृत्त ऊपर वाला नहीं बनेगा, एगो नीचे वाला बनेगा, यही तो है नीचे वाला। दोनों के त्रिज्या कितना रहते हैं, आर ही रहेगा। बीच में जो ये वाला है गोलका, ये वाला गोलका, पेज लाओ एक, पेज 1-2 में, अच्छा ये भी आयताकार है, ये पेज जो है क्या है, आयताकार है ना जी। इसको हमको बेलन का शकल देना है, क्या करेंगे इसको, इसका जो ये दोनों किनारा है इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखो ये मुड़ गया, बन गया ये बेलन, है ना जी। तो देखो नीचे इधर गोल है, इधर भी गोल है, दोनों के त्रिज्या ये अलग अलग दिखा दिया, हम नहीं दिखा दिया। इसको खोल दें, क्या बन गया, आयत बना, आयताकारी ही तो है। इसको फिर मोड़ दिया, इसे बेलन बन गया, क्या बना। तो ये जो लंबाइया जा रहा है, ये जो लंबाई जा रहा है, ये एक्चुअल में ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है
ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसकी परिधि तो है नहीं है, यानी बीच में ये जो पार्ट खुल रहा है ये आयताकार पार्ट खुल रहा है। कज्ञा से समझ नहीं, इस पेपर से समझ लो। ये जो है दोनों तरफ वृत्ताकार है ना जी, तब ये वृत्त की परिधि निकलेगा। इसको जब हम ओपन कर दिया, काट के बीच से सीधा कर दिया, तो जो पहले वृत्त की परिधि था अब इसकी लंबाई हो गया, मतलब इसकी लंबाई ये आर है, तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक क्या हो गया बाबू 2 पाई आर। ई तो एच है, ये हले यहां से यहां तक क्या है एच। तो बेलन के बेलन लिखने बेलक लिखा गलो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इस आयताकार पाट का क्षेत्रफल बराबर की हो जीते लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होगा जी, लंबाई गुने चौड़ाई। इस आयताकार जो पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्तवा तो दोनों तरफ से कट के सीधा हो गया, नहीं हो गया, देखो तो ये जो दोनों तरफ वृत्तीय आधार था, दोनों तरफ ये वृत्तीय आधार ये तो कट के सीधा हो गया। तो अब जो ये परिधि था वो हो गया लंबाई। तो जो वक्र सतह बनल था ये गोल का, वो रियल में काटने के बाद आयताकार बना। क्या बना, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल बेलन का मतलब है इसका क्षेत्रफल, ये आयताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2 पाई आर, और गुने कितना बराबर हो गया 2 पाई आर एच। समझ गए नहीं, कहां से ले समझ लिया इसको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। दूसरा पूछेगा कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल। तो कुल सतह में एकरा में एगो वृत्ताकार ऊपर एगो वृत्ताकार नीचे, दोनों के क्षेत्रफल समान। वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पड़ा पाई आर स्क्वायर, पढ़े ना जी। अब 2 गो है, कई गो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस एक है वक्र सतह, एक क्या है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहां से 2 पाई आर कॉमन कर सकते हो, यहां बचेगा आर और यहां प्लस क्या बचेगा, हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस, याद रखना है। तीसरा आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कहां से बनेगा ये पाई आर स्क्वायर एच, समझो यहां यही तो बना हुआ है, यही बेलन है ना जी। ये बेलन है, ये बेलन है, नीचे वृत्ताकार पार्ट है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई ये है। तो आयतन के एक फॉर्मूला और 9th क्लास में बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यहां भी तो यही हुआ है, नहीं हुआ है। तो बेलन का आयतन, किसी भी आकृति का आयतन निकालें तो आयतन में ये भी हम पढ़ा है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसे घना बलम देखा था LBH, तो LBH तो आधार जो था उसका फलक उसका क्षेत्रफल था LB और ऊंचाई H था, तो यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो नीचे वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर, आई ऊंचाई हो गई गुने एच। तो आधार का क्षेत्रफल गुने, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। समझ गया, गोलन है जी। आइए गोला, अंग्रेजी में स्फेयर, अंग्रेजी में क्या, गोला को कुछ इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं समझना वृत्त है, ये ठोस होता है, क्या होता है, इसको इस टाइप से बनाते हैं। ये होता है गोले की त्रिज्या, ये क्या होता है, गोले की त्रिज्या। इसमें याद रखना है वक्र सतह का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वक्र सतह का क्षेत्रफल गोले का बराबर कितना 4 पाई आर, उसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। गोला में यही 2 फॉर्मूला है, और है कुछ नहीं है।
बाकी हिसाब में काम हो जाता है, समझ लिया। हिसाब में काम हो जाता है कि जैसे वलय दे देगा, वलय दे देगा तो वलय कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है ना जी। वलय मतलब रिंग, अंगूठी, अंगूठी में बीच में खोखला रहता है जिसमें अंगुली डालते हैं, और ये वाला पार्ट मोटा रहता नहीं रहता है। तो इसका आयतन निकाले कहेगा तो पहले बाहर का आयतन निकालेंगे बाहरी त्रिज्या से, और फिर भीतरी त्रिज्या से भीतर का आयतन, दोनों का माइनस कर लेंगे, काम हो जाएगा। वो हिसाब क्या कहेगा उसमें लफड़ा नहीं है, समझ लिया। दूसरा याद रखना है अर्धगोला। दूसरा क्या? अर्धगोला, अंग्रेजी में हेमीस्फेयर, ये कह लिए। अर्धगोला मतलब अंग्रेजी में हेमीस्फेयर, कि मतलब इस गोला का आधा। गोला का आधा कैसे बनेगा? कटोरा देखा होगा घर में, कटोरा देखी है, वो अर्धगोला ही होता है। कुछ ऐसे मान लो, ये इसका हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया, और ये हो गया त्रिज्या। अगर कहते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल, ध्यान रखो, वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह में सिर्फ ये वाला पार्ट का आएगा, वो बराबर होता है कि गोले के वक्र सतह के क्षेत्रफल का आधा, यानी 2πr²। अगर कहते कुल सतह का क्षेत्रफल, अगर बोले कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर, एक तो हो गया वक्र सतह 2πr² प्लस ऊपर में एक वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल πr बराबर 3πr²। तो कुल सतह का क्षेत्रफल कितना? 3πr²। इसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो गोले के आयतन का आधा, ये आधा करोगे तो आ जाएगा 2/3πr³। तो ये हो गया अर्धगोला। इतना बात तो ही है नहीं है, बाकी हिसाब में क्या कहेगा वो इतना याद रहेगा तो दिमाग काम कर लेगा। अगर इतना याद रहेगा तो दिमाग चलेगा, समझ लिया। नहीं याद रहेगा तबे नहीं, दिमाग नहीं चलेगा। बाकी हिसाब किताब हो जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या है जी? शंकु का छिन्नक, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। शंकु का छिन्नक कुछ नहीं, शंकु का ही भाग है, शंकु का ही भाग है। कि मान लो अपने पास एक शंकु है, ये भी बना हुआ है शंकु। क्या बना हुआ है? इसको यहां से जो वृत्तीय आधार है इसके समानांतर काट दो। काटने के बाद ऊपर वाला पार्ट फिर बचेगा शंकु, नहीं बचेगा। ये ऊपर वाला पार्ट बचा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो है यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट ये है, नहीं है। नीचे वाला बचा यहां से यहां तक, ये नीचे वाला हम इधर बना रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से बच रहा है, यही तो बच रहा है। पहले था तो एक वृत्तीय आधार था, आधार के समानांतर जब इसको हम काट दिया तो ऊपर एक शंकु बन गया, और नीचे ही जो बना है ये शंकु का छिन्नक है। ये क्या है? शंकु का छिन्नक। अभी जब बना है, बाल्टी ऐसे रहता है, बाल्टी देखा पानी वाला, उसमें ऐसा ही आकृति होता है। इधर गोलीबार लगा के फिर उसको डिजाइन देता है भले, लेकिन पानी जो है इतने तक में रहेगा, खाली नीचे वो दे देगा वो ढक्कन टाइप का, नीचे नहीं। तो ये वृत्तीय आधार है, दो गो वृत्तीय आधार हो गया, ये ऊपर हो गया वृत्तीय, ये नीचे एक हो गया वृत्तीय, हो गया ना जी। अच्छा, वृत्तीय में दोनों में फर्क है, ऊपर वाला के त्रिज्या कम है, नहीं है, और नीचे वाला त्रिज्या ज्यादा है, यही तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की, और इसको कहेंगे छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो यहां पर R बराबर है निचले वृत्तीय आधार की त्रिज्या। अब ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाए, इसको घुमा दे ऊपर, सीधा बाल्टी खड़ा कर दे तो कहीं निचला आर है, जे बड़ा रहते वो आर रखनी, वो अपना एजम्पन है, समझ लिया। आर है छोटका आर जो है ऊपरी वृत्तीय सिरे की त्रिज्या, ये है। ध्यान रखना है आर ग्रेटर देन है आर के, ये है। अच्छा, ये जो एल है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की क्या है? तिर्यक ऊंचाई।
और ये h क्या है? ऊंचाई। h क्या है? छिन्नक की। इतना चीज पकड़ लो पहले। इसके बाद आते हैं फॉर्मूला पर। सूत्र में सबसे पहले l बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर l बराबर क्या? अंडर रूट के h स्क्वायर प्लस r माइनस आर के स्क्वायर, यही तो है। ये हो गया l बराबर। दूसरा फॉर्मूला, ये वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर पाई l इंटू आर प्लस आर। कहां से आया इस पर नहीं जाना है, फॉर्मूला याद रखना है। परीक्षा में ये नहीं पूछेगा सूत्र कहां से आया, ये पूछेगा क्या? अगर पूछेगा तब उसका जवाब है एक बार पाई आर, पाई के साथ बड़का आर के साथ एल ले लेना है, और एक बार पाई आर के साथ छोटका आर लेके एल ले लेना है। यानी पाई आर एल और प्लस पाई आर एल। आ जीते ही, वो नहीं पूछते, ये पूछेगा। इसके बाद कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल। गौर करो इसमें, एक ऊपरी ये जो ऊपरी वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल देना। ऊपरी वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या आर है, तो पाई आर प्लस नीचे वाला के क्षेत्रफल, ये भी वृत्ताकार है तो एक त्रिज्या बड़का आर है, तो पाई आर और प्लस वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। ये तीसरा फॉर्मूला याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद आयतन, आयतन ही तो चाहिए। आयतन बराबर क्या? 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू, ये तो है। इतना याद रखोगे हिसाब बनेगा कन्फर्म। और भी कोई फॉर्मूला है? बस इतना याद रखना है, हिसाब बनेगा। काम शुरू करें। बताइए हिसाब क्या है शुरू से। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? काम की बात तो है नहीं है। एक बड़ा गोला दिया हुआ है, ठोस गोला है। गोला ठोसे रहते, और ये नहीं समझ, गोला जखन ही लिख देगा समझ जाना ठोस है। खोखला वृत्त होता है। गोला जब लिखेगा तो क्या बताएंगे? ठोस ही है। तो एक गोला है, पहला प्रश्न में गोला है तो इस टाइप से कर दो। और क्या, गोला कुछ इसी टाइप से बनाते हैं। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं बड़का आर, तो आर बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? इसको पिघला करके, शीशा की गोली है, पिघलाया और छोटा छोटा गोली बनाया है, वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। यही तो कह रहा है, नहीं कह रहा है? एक त्रिज्या छोटका आर रख लीजिए। आर बराबर देल है कितना? 1 सेंटीमीटर। इसकी संख्या पूछता है, गोले की संख्या। आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर वाला जो गोला बनेगा उसकी संख्या कितनी है? अभी त्रिज्या पर मत जाओ, त्रिज्या पर मत जाओ। अगर आर त्रिज्या के गोले को पिघलाएं तो इसमें पदार्थ का आयतन निकालना। पदार्थ का आयतन। अभी त्रिज्या क्या दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। अभी इस आर त्रिज्या पर इस गोले का आयतन, पदार्थ का कितना इसमें मटेरियल है उसका आयतन, उसी से नहीं गोला बनेगा जी। छोटका एकरम कितना पदार्थ पिघलेला के बाद मिलता है उससे बनेगा इतना छोटा छोटा गोला। तो पहले पदार्थ का आयतन बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होगा। और जो गोली बन रहा है उसमें कितना मटेरियल लग रहा है, तो ये भी गोला ही है। त्रिज्या भले आर छोटका है नहीं है, यानी त्रिज्या उससे कम है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बाबू? जो बना रहे हैं गोला हम, छोटका आर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, उसका आयतन, उसमें कितना पदार्थ लगेगा? तो बराबर इतना लगेगा 4/3 पाई आर क्यू। इसकी संख्या पूछता है, इसकी संख्या, इसी की संख्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसकी संख्या बराबर क्या करेंगे? दिए गए गोले में पदार्थ का आयतन, दिए गए
ये बात को गांठ बांध लेना, जितना जितना त्रिज्या दे दे मतलब नहीं है, ये मंत्र हमेशा चलते हैं। दिए गए गोले में पदार्थ का आयतन बटे बनाए जाने वाले गोले में पदार्थ का आयतन, यही तो काम करेंगे। बनाए जाने वाले गोले में पदार्थ का आयतन, बस काम करो हो जाएगा काम बराबर। क्या करेंगे, इसका आयतन कितना आया है, इसका आयतन कितना आया जी 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई, इसमें कितना पदार्थ लग रहा है 4/3 पाई छोटका आर क्यू। ये और ये चल बसेंगे, बचेगा क्या आर क्यू और बटे आर क्यू, यही तो बचेगा बराबर आर बटे आर के घात कितना, बस तो मान सबका रख दो, कई गो गोला बनेगा पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। प्रश्न पर आइए, प्रश्न आपका ये है, इसलिए संख्या बराबर आर कितना है यहाँ 8/1 कितना है यहाँ निचला आर कितना है 1 है का क्यूब करेंगे, 8 में 1 के भागा पड़ते 8 रहते, 8 के क्यूब करमी तो 512 हो है, कितना होते 8 8 64 8 500 आंसर है ये, समझ गए नहीं। तो त्रिज्या कुछ भी दे दे, गोलबा पिघलावे वाला बनावे वाला त्रिज्या कुछ भी दे दे, कैगो बनते बड़का त्रिज्या जरा से बनाना है और जे बन रहे दोनों के त्रिज्या के अनुपात करके घात देना है कितना, बस हो जीते। चलिए दूसरा सवाल में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पहला सवाल कल बता दिया था, नहीं बताया था, जो नहीं देखा इसमें आ जाएगा, आज देख लेना उसको। दूसरा कहता है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा देखो इधर शंकु यही है, यह है ना जी, शंकु में नीचे है ये इसका त्रिज्या आर होता है, ये इसका त्रिज्यक ऊंचाई है, पूर्ण पृष्ठ में 2 पृष्ठ है, इसमें नीचे वाला वक्र ये वृत्ताकार ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर और प्लस वक्र पृष्ठ का बताया पाई आर, यही तो है पाई आर, इसमें कॉमन लेंगे तो आर प्लस क्या, इसको नहीं बताया कल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस से लिखते हैं, तो दूसरा ही है। तीसरा पर चर्चा है। अच्छा तीसरा कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दो, कितना गुना त्रिज्या 3 गुना करो तो इसका आयतन क्या होगा। हम कई गुना करते और रस मतलब नहीं है, आर त्रिज्या पर तो आयतन पता है हमको, आर त्रिज्या जो पता है वहां से शुरू करो। कल भी बताया था कि हमको ज्ञान ऐजा मिल जाएगा तब आगे चलेंगे, जहां जाना है कहां हम हैं। अगर ई भरोसे हम बैठा रहे कि ज्ञान आएगा तब वहां जाएंगे, तब कभी नहीं आएगा ज्ञान। प्रकृति की अनमोल व्यवस्था है, आप चलो ज्ञान धूल में मिलता है, कहां मिलेगा, हाँ, इसलिए शुरू तो करना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं आर त्रिज्या के गोले का आयतन, गोले का आयतन बरोबर 4/3 पाई आर क्यू, ये तो पता है। अब कह रहा है हमको त्रिज्या 3 गुना करके आयतन बताओ, यही तो कहता है, नहीं कहता है, तो 3 गुना करो। जब त्रिज्या अभी आर है, चाहिए 3 आर, तब आयतन क्या होगा, फॉर्मूला वही है आयतन का 4/3 पाई त्रिज्या के क्यूब, तो त्रिज्या तो 3 आर है, तो 3 आर पर घात कितना, काटाकाटी नहीं करना है, कई गुना पूछ रहा है, तो ये वाला यहां जो बनते उसको बचा के रखेंगे, ठीक है। तो 4/3 पाई 3 तिया 9 तिया 27 नहीं लिख भाई रे, 3 तिया 9 तिया 27 और आर पर भी घात 3 हो जाएगा बराबर। इसी पर चर्चा है, त्रिज्या 3 गुना करें तो आयतन कई गुना होगा। हम बताया है पहले, जितना गुना आयतन कर रही है वो कर क्यूब गुना करना है, कई गुना, देखिए यहां अभी हो जीते 4/3
पाई, पाई हो गए आर क्यू। इसको इसलिए हम बचा के रखा कि ये पहला आयतन है V1 मान लो इसको, ये पहला आयतन है। और गुने कितना 27, ये तो रहा बराबर। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 27 गुने, और ये तो V1 ही है, ये देखो ना जी, ये क्या है V1, तो यहां लिख दिलिए V1। कई गुना हो गए बुआ 27 गुना। वाजिब बात है कि नहीं? अगर गोले की त्रिज्या R रखें और त्रिज्या n गुना कर दें, कई गुना n गुना कर दें, तो उसका q गुना होगा क्या आयतन, नहीं होगा? अगर 3 गुना किया तो कई गुना? त्रिज्या करो n गुना, कितना गुना? 4 गुना करें, 5 गुना करें, एक बार कर दिया n गुना, n होगा 1 2 3 4, समझ लो। तो अब की बार इस r के जगह पर क्या जाएगा? नई त्रिज्या ये है, यही ना जी। आयतन मान लो हो गया v बराबर 4/3 पाई आर क्यू, तो एकर क्यू होते n r पर घात कितना बराबर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा इसके साथ, और फिर n पर घात कितना, ये तो पहले है, ये है नहीं है, V1 तो पहला आयतन है ये, और गुने कितना आया n क्यू। अब बात समझा? त्रिज्या जितना गुना करेंगे आयतन उसी का क्यूब गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है? त्रिज्या जितना गुना कर रहे हैं आयतन उसी का 3 पावर गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे त्रिज्या 1 था तो ये है, 3 गुना किया तो 27 गुना हो गया, मतलब 3 का कितना पावर 27 होता है? 3 पावर। n गुना करेंगे तो n का कितना पावर हो जाएगा? 3, यानी n का क्यूब गुना। अब n बराबर कुछ भी रखो काम हो जाएगा, n बराबर तो यही रखना है, नेचुरल नंबर गुना यही नहीं करेगा जी, यही तो करेगा। तो 5 गुना करते थे, जब 5 रख दे 5 5 25 25, 10 गुना करते तो 10 है 100 है 1000। आप समझ गया? बस ये रहेगा। कैमा नंबर? 12 नंबर, 11 भी है, ठीक तो नहीं मारन है? अच्छा तो है, चलिए 11 नंबर कहता है यदि किसी घन का आयतन, अपने पास एक आकृति दिया हुआ है घन, घन बनाना आता है ना जी, और अब फिगर हम बना रहे हैं, थोड़ा सा कल बताया था घन कैसे बनाते हैं। यही मान लो घन दिया हुआ है और इसका किनारा मान लेते हैं a, क्या मान लिया? तो सब बराबर हो है, अगर किनारा सब क्या रहेगा? तो घन का किनारा a हो गया, आयतन क्या होगा जी घन का? घन का आयतन भुजा q, यानी a पर घात कितना ये दे दिया हमको, कितना घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब में है, यही ना है? तो 125 5 के 3 पावर तो हो जाए, नहीं होता है? ए तो आ गया अपने पास, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो इक्वेट करो इसको, पावर सेम है, तो ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? किनारा आ गया, घन का विकर्ण बताना है, किनारा आ गया विकर्ण, कल ही बताया d बराबर फॉर्मूला होता है क्या? a√3, यही होता है। तो a कितना? √3 सेंटीमीटर, ये तो अंतर है। अनुपात पूछता है घन का किनारा और विकर्ण का, इन पूछता है तो अनुपाते तो बताना है, तोरा कौची का अनुपात बताना है? घन का किनारा और विकर्ण 5√3, तो ये कट जाएगा 5 5, बचा 1 बटे कितना √3, अनुपात में लिखेंगे क्या? 1 अनुपात √3, ये है आंसर। 10 भी बनाना है आज, ठीक 10 भी बनेगी। कितना हम मेहनत कर रही है ना, हमरा लगो हम ही परिछवा जाग देवे, नहीं ऐसा लगो हो तो काय पढ़ तो रहिए हम, के पढ़ रहे? अरे कौन पढ़ रहा है जी? हम ही तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा थोड़े रहे हैं हम। 1 बार बताया, 2 बार बताया, तीसरा टिप है, ये कैमा टिप है? तीसरा। 1 टिप आओ पढ़ी है, कौन सा बनाना है जी?
10 नंबर। आइए देखिए 10 नंबर। ये कह रहा है एक शंकु और बेलन दिया हुआ है। शंकु का फोटो बना लो। अच्छा, ये जो हम समझावे के उद्देश्य से फोटो बना रहे हैं, फोटो नहीं बना के भी काम चलेगा, वो समझोगे तब। ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी आधार की त्रिज्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये h है। इसको मान लेते हैं हम h1। क्या मानते हैं? h1। और दूसरा बेलन है। दूसरा क्या है? बेलन है जी। लेकिन एक बात ही कॉमन कहा है कि बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास और ऊंचाई तो हम समझ लिया। ये इसका व्यास मान लो है d, तो इसका भी व्यास d ही है। इसका भी व्यास क्या है? अगर हम शंकु का व्यास d माने तो बेलन का व्यास भी क्या है? और उसको रिलेट किया ऊंचाई से, ऊंचाई भी समान है। ऊंचाई भी मतलब इसका जो ऊंचाई है वही इसका भी ऊंचाई है। तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ऊंचाई भी कोई सामान्य है। ऊंचाई भी क्या कहता है? यानी ये भी h है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात। तब व्यास सेम है, अगर मतलब त्रिज्या दोनों का सेम होगा। अगर व्यास दोनों का, प्रश्न पढ़ो, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन के व्यास और शंकु के व्यास समान का मतलब है कि दोनों का त्रिज्या r ही है। ये तो कह रहा है। आइए शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताइए। शंकु का आयतन मान लिया v1 है। ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन भी तो बतेबे किया, पाई r स्क्वायर h। r दोनों का सेम है रखा, हम नहीं रखा। ये कहा है व्यास सेम है, ऊंचाई भी एक ही है, तो दोनों का ऊंचाई h है, दोनों की त्रिज्या r है। मतलब बेलन और शंकु में दो बात कॉमन है कि ऊंचाई सेम, व्यास सेम, मतलब दोनों की त्रिज्या एक ही है। तो ये हो गए बेलन के आयतन। एक रख लीजिए v2। कहता है उनके आयतनों का अनुपात। लिखने पर ध्यान देना, पहले शंकु लिखा है। पहले क्या लिखा है? तो इसलिए हमको पूछता है दोनों के आयतनों का रेशियो। तो पहले शंकु बटे बेलन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h और बटे कितना? पाई r स्क्वायर h। यही तो होगा। ये कट गया, बचा कितना? तो 1/3 होते नहीं है आंसर। बस ये तो है, हिसाब है। आइए 12 नंबर। 12 कहता है एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। फिर वही बात है, एक शंकु दिया हुआ है और एक बेलन है। एक शंकु और एक बेलन, दोनों के आधार कहता है क्षेत्रफल, दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है। एक मतलब फिर समझ लेना है, त्रिज्या दोनों के आरे है। त्रिज्या दोनों का क्या है? दोनों का आधार का क्षेत्रफल समान कहने का मतलब है आधार तो दोनों का होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। अब वृत्त के क्षेत्रफल समान है, एक मतलब दोनों के त्रिज्या समान है। तो ये समझना भाई, ये है बेलन और ये है अपना शंकु। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। ये इसका तिर्यक ऊंचाई रखोगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा जी? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई r l। यही तो होगा। अच्छा, इसका ऊंचाई अगर h रखें, ऊंचाई क्या रखें? h, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h। r तो सेम ही है, क्षेत्रफल समान का आधार का। तो ये दिया हुआ है इसमें इसका ऊंचाई h बराबर 2 देल है बेलन के, तो 2 पाई r गुने कितना? बराबर 2 दूना 4 पाई r। यही हुआ जी, 4 पाई r है ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछता है, तिर्यक ऊंचाई पूछता है, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए
हमको R चाहिए और इसका H चाहिए, नहीं चाहिए? R चाहिए और H चाहिए, बारी बारी से काम करेंगे। एक बात, एक ऊंचाई मान लीजिए H1, इसका ऊंचाई क्या मान लेते हैं? H1 मान लिया। अब चले, ये कहता है यदि दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल समान हो, जो कहेगा प्रश्न करो, तो ये पाई आर एल बराबर इधर से कितना हो जाएगा? 4 पाई आर, यही ना होगा? 4 पाई आर। यहां से पाई पाई काट दो, आर आर भी कट जाएगा, नहीं कटेगा? यानी एल बराबर आ गया कितना? एल तो 4 आ गया। यही तो लगता पूछता है, त्रिज्या ऊंचाई पूछता है, तब कुछ करना थोड़े 4 सेंटीमीटर कर दें। हम तो कहिए ऊंचाई पूछ रहे हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कुछ पूछ रहा है, कुछ बना दिया। हाँ, तो त्रिज्या ऊंचाई पूछो वाले बन गए आओ की। 14 नंबर ये कह रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। पाइप देखा होगा, पाइप देखा है? पाइप में धातु की मोटाई, पाइप मान लो इतना मोटा है, ये है। ऐसे ही पाइप कुछ रहता है बना हुआ, ऐसे करके नहीं देखनी, इस टाइप से रहता है पाइप बना हुआ, जो भी रहे ऐसे करके। ऐसे ही रहता है पाइप। ये धातु की मोटाई है, इसी यही पूछता है शायद। धातु का आयतन कितना धातु लगा है, तो धातु के आयतन एजे से निकलते। अच्छा, पूरा त्रिज्या दिया हुआ है, बाहर वाला त्रिज्या यहां से यहां तक, ये बड़ा वाला आर रखो, ये देल है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और छोटा वाला त्रिज्या इतना दूर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है छोटा आर। इसको क्या रखेंगे? छोटा आर रखो इसको, चलो ये लिख दीजिए, इधर रखते हैं इसको छोटका आर को। ये स्मॉल आर दिया हुआ कितना? 3 सेंटीमीटर, यही तो दिया है। अच्छा, इसमें पूछता है पदार्थ का आयतन, तो पदार्थ के आयतन निकालने में कुछ नहीं है कि पाइप बनने में कितना पदार्थ लगा है। पदार्थ तो यही लगा है, नहीं लगा है? तो बाहर बेलन का आयतन माइनस भीतर बेलन का आयतन, यही तो करेंगे, यही तो पदार्थ है। तो पदार्थ का आयतन बराबर बाहरी आयतन, बेलन का बाहरी आयतन में माइनस क्या करेंगे? भीतरी आयतन। यही तो करना है, क्या करना क्या है, नहीं समझे? अरे यहां से पहले ही ये अगर अंदर वाला पार्ट नहीं रहता तो बेलन का आयतन ये देता आर, यही तो देता। तो बेलन के आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो बाहर त्रिज्या जो बाहरी बेलन का है वो आर है, कैपिटल आर, और ऊंचाई तो एच रख लो, ऊंचाई हो गया एच, माइनस भीतरी आयतन पाई आर स्क्वायर, एच तो वही है, एच बराबर देल है इसमें 10 सेंटीमीटर। कितना देल है? 10 सेंटीमीटर। बस तो काम करो, इसमें पाई कॉमन है, पहले ले लो। एच भी एक ही चीज है, एच तो सेम है, कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर का। अब यहां पर मान रखो सबका 22/7, एच अपना 10 है और बड़ा आर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस छोटी आर कितना है? 3 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुने 10 गुने 4 चौक माइनस 3 तिया, रहा क्या? 7 से 7 कट गया, 22 दहें 220, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है ये एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। काम तो शुरू करने लायक चीज दे दिया है। शंकु बनाओ पहले। शंकु अगर होगा तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी ना जी, और त्रिज्यक ऊंचाई होगा, और ये उसका ही ऊंचाई h होगा, ये कहता है। अच्छा, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
बराबर कितना दिया है 18 मीटर स्क्वायर। और पूर्ण सतह का क्षेत्रफल हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है, क्या होता है पाई r इंटू आर प्लस, यही तो होता है, यही तो 18 दिया हुआ है, 1 नंबर कर लिया, अभी इतना कहा ही। उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, मतलब तिर्यक ऊंचाई l और आधार की त्रिज्या r में रिलेशन दिया हुआ है, तथा प्रश्न बोलता है, हाँ वही हम करता है, प्रश्न हाँ वही हम, इसलिए हिसाब बनता है। तो क्या करें, तिर्यक ऊंचाई l बराबर बोला आधार की त्रिज्या का कितना कर दे लियो, 1 में मान रख देंगे, 1 से पाई r इंटू आर प्लस एल के जगह पर 2r हो जीते बराबर कितना 18, ये हो गया। यहां से आधार यही है शंकु का, यही तो है, नहीं है, शंकु के आधार ये हैं, इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल हो वो है पाई आर स्क्वायर, यानी आर हमको निकालना है, यही करना है। तो एजा से आर नहीं निकलते कि नहीं निकलेगा, देखिए निकलेगा, पाई आर इंटू 2r और 1r, कई आर 3r बराबर कितना 18। अच्छा छोतिया कर जीते, गुना में है इसलिए काट लिए, तो पाई आर स्क्वायर, यही तो है इसका क्षेत्रफल। अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का आधार तो वृत्ताकार ही होता है, और वो आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। लफड़ा है कि देखिए अंतर होता है भाई, ये तो काम करना है, बात समझ लिया, प्रश्न पढ़ के काम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं यहां से आर हम निकालने लगे, 22/7 रखा, 7 इसमें गुना होगा 42, नीचे 22 जाएगा, मारा काटी करते रहो, तो काहे हमरे लफड़ा किए, काल के आधार का क्षेत्रफल क्या बोला, और आधार शंकु का वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है, और वृत्त आर त्रिज्या का अगर हो तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर, और यही तो पूछा जा रहा है, समझ लिया। कहाँ है 33 में, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, मारिए कि नहीं हो रहा है, मारिए कि नहीं, घन का किनारा a हले, तो पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a² कल बताया था, तो किनारा a को l लिखा है, तो 6l² में होगा, पूछे वाला सवाल है कि 35 नंबर क्या बोलता है, 35 हैं, के पूछल कहे हैं, हारी ली बगल बो बोला, तो के पढ़ सको एकरा, पढ़ी तो जोर से जरी, खड़ा होके पढ़ो। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात बरोबर बात है। बैठिए, मतलब अपने पास एक बेलन है और एक शंकु है, बेलन और दूसरा क्या है जी, शंकु, यही तो है। अच्छा बेलन रहा होगा तो कुछ ना कुछ त्रिज्या रहेगा आधार का, ऊंचाई रहेगा, यही तो रहेगा, बेलन में यही 2 चीज चाहिए। शंकु रहेगा तो तिर्यक ऊंचाई रहेगा, एच रहेगा और त्रिज्या रहेगा, तो एकर त्रिज्या हम r1 रख लीजिए, चूंकि फर्क दिखाना है, और एकर त्रिज्या रख लीजिए r2, इसका ऊंचाई रखते हैं h1 और इसका ऊंचाई रखते हैं h2। अब कहता है क्या है, सो सुनिए, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात, मतलब त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ, पहले बेलन है, पहले कौन है, यानी कि r1/r2 बराबर दिया हुआ है कितना जी, 3/, ये तो दिया है। अच्छा उसके बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, h1/h2 बराबर कितना, h1/h2 बराबर कितना है 2/3।
कहता है उनके आयतनों का अनुपात बताओ। अच्छा ये सब अभी पता, इस सबको अभी गतल खाता में डाल दो। अगर R1 और H1, अगर R1 बेलन की त्रिज्या है और H1 ऊंचाई है तो बेलन का आयतन मान लो V1 है। क्या है? तो क्या होगा? बेलन के आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H, तो पाई R1 स्क्वायर H1 होगा। यही तो होगा, नहीं होगा क्या? अच्छा शंकु का आयतन क्या होगा? अगर R2 त्रिज्या है, H2 ऊंचाई है, तो इसका मान लो V2 आयतन है। ये होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यही तो होगा। हमको चाहिए क्या? पहले है बेलन, तब V1/V2 चाहिए, बराबर V1 कितना है? पाई R1 स्क्वायर H1 बटे V2 कितना है? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। यही तो है। अच्छा इसमें से पाई पाई काट दो, कट गया। 3 कलट के ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 यहां बच रहा है R1/R2 का स्क्वायर, यही तो बच रहा है, गुना सिर्फ 3 ही ऊपर गया है, H1/H2। यही तो है, मान रख दो। 3 इंटू R1/R2 कितना है? यहां है 3/4 का क्या गुने H1/H2 2 कैलकुलेशन कर लो। 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54। समझ रहे हैं बात को? 3 तिया 9 तिया 27 दूनी नीचे 4 चौक 12 तिया 48। काटा काटी हो गई तो कर ले, कटते नहीं कटते। 27 दूनी छोटा से काटो, 24 दूनी 9 तिया 8 तिया, आ ही तो गया रेशियो जी। अब तो नहीं कटेगा। 9:8। ये अंतर नहीं है क्या? अच्छा 40 नंबर कह रहा है, पहले तो एक ही बार बोला परीक्षा में, जल्दीबाजी में प्रश्न एक बार देखा और बनाने नहीं लगना है, नहीं तो खोजेगा आम, आवाज आएगा इमली। समझ लिया? तो प्रश्न को और बनेगा सब। इतना बढ़िया से मंत्र दिया है, इतना बढ़िया से बताया, एक बार बता दिया, पूरा किताब पढ़ा दिया, दोबारा भी पूरा पढ़ा दिया। इत्तेवारा चल रहा है, इत्तेवारा गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं, बीबीडी से। तो प्रश्न को केवल जितना बार में समझो उतना बार पढ़ो। और भाई करना क्या है वो समझेंगे तभी न बनेगा जी। तो पहले प्रश्न को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब तक नहीं समझो तब तक पढ़ो। ऐसा नहीं 3 घंटा तक समझते रह जाइए वो के। जब 2-3 बार पढ़ लिए नहीं समझ में ले, हटाइए उसको, आगे बढ़िए। जो आ रहा है पहले वो बनाना है, जिस पर कमांड है पहले उसको हल करना है। उसके बाद ईशन का जो छूटेगा उस पर दिमाग लगाना। बना सबको देना है, सही गलत बना सबको देना है। समझिए नहीं बुआ? चलिए, कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या है? तार की लंबाई पूछता है। अच्छा तरिया जो बनो है वो बेलन टाइप के बनते नहीं बनते? तार क्या बनेगा? बेलन टाइप का बनेगा जी। लेकिन यहां लफड़ा की है, धातु का घन भुजा दिया सेंटीमीटर में और इधर जो तार खींचा है उसका व्यास है mm में। व्यास क्या है? तो पहले उसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। मतलब दिया एक घन, घन का किनारा, घन का किनारा क्या था? जाइए, घन का किनारा कितना दिया? पदार्थ का आयतन, धातु का बनल है, पदार्थ का आयतन बराबर भुजा क्यू यानी 1/3 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इन होगा
इतना ही आयतन से तार बना है, जितना पदार्थ ही है उतना ही आयतन से क्या बना है, तार। तो बराबर तार में पदार्थ का आयतन, तार में पदार्थ का आयतन, यही तो होगा। अब तार होता है बेलनाकार, तार क्या होता है, थोड़ा सा हम बना रहे हैं मोटा इसको, ये बेलनाकार है, इसका व्यास पर फोकस करो। व्यास कितना दिया है, 4 mm, यही दिया जी। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर, इसका r क्या होगा, 4 के आधा 2 mm, सॉरी 2 mm। यहां है mm में और यहां क्या है, इसको सेंटीमीटर में चाहिए। अब चूंकि 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, यही होता है 0.1 सेंटीमीटर के मतलब कितना, 1/10 सेंटीमीटर, 10 मतलब हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा। हमको चाहिए 2 mm, कितना चाहिए, तो 2 mm बराबर ट्वाइस इंटू 1/, कितना 10 सेंटीमीटर, ये हो गया, हो गया ना। तो 5 दूनी 5 आ गया। अब निकालें इसका आयतन। तो तार में पदार्थ का आयतन बराबर बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, h निकालना है हमको कि h दल के हैं, h निकालना है जी। तार की लंबाई क्या है, हाँ, तो पाई r² h, h निकालना है, r आ गया है, कितना आया है, हैं? तो बराबर 5 सेंटीमीटर, 1/5 ने जी, 1/5 तो है। तो यहां से पाई रखो, पाई के टर्म में ही अंतर है, तो 1/5 के कितना स्क्वायर, और यहां कितना h, तो इधर 1 है, इधर कितना हो गया, पाई बटे 5 और इंटू कितना, यहां से h चाहिए थी, ऊपर जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटे कितना, यही तो आता है सेंटीमीटर में, नहीं है आंसर यही ना जी। बस ये है, समझ लिया कैसे बनेगा। अब देख लो इसको, फिर से उतारना है तो उतारो। हिसाब काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लिया, हिसाब बहुत बढ़िया है। काहे बढ़िया हो गया हिसाब, क्योंकि यहां सेंटीमीटर में इसका किनारा दिया था और इसका व्यास दिया था mm में, तो mm को सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। और बता दिया हम 1 mm बराबर कितना, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 mm बराबर 1/5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाला, तार में पदार्थ का आयतन, उतना ही पदार्थ था घन में, दोनों को इक्वेट करके हल किया, h बराबर कितना आ गया, 25/पाई सेंटीमीटर। हो गया सबका। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हुए आग्रह करते हैं, घर में पढ़िए, आग्रह है कि घर में पढ़िए मन लगा के, और बंद करें और क्या।